हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, लूजेस द फुट वॉक्स अ माइल। मतलब कि लूजेस द फुट यानी पैर का खोना, फिर भी वॉक्स अ माइल यानी मीलों तक चलना। ठीक है। चैप्टर का नाम थोड़ा ऐसा है, आपको यूँ लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, क्या स्टोरी है, किसके बारे में है ये। तो ये जो चैप्टर है मैं आपको बता देती हूँ। ये चैप्टर हमारे एक डांसर और टीवी आर्टिस्ट हैं, आपने देखा होगा इनको डेफिनेटली। पहले के सीरियल में, अभी भी सीरियल में काफ़ी आते हैं। नेगेटिव रोल्स में, पॉजिटिव रोल्स में आते हैं, ये ज़्यादा नेगेटिव रोल्स में आते हैं। मूवीज़ में भी हैं। इनका नाम है सुधा चंद्रन। ठीक है। और ये बहुत बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है। और वैसी ही एक आर्टिस्ट भी हैं, कलाकार भी हैं। ठीक है। तो लेकिन अब आप बोलेंगे डांसर हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, डांसर तो बहुत लोग होते हैं, आर्टिस्ट भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन हम इनका चैप्टर बुक में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसा क्या है इस चैप्टर में या फिर इनकी पर्सनैलिटी में कि हम इनका चैप्टर बुक में पढ़ रहे हैं। देखिए, इनमें खासियत ये है कि इनका एक पैर कटा हुआ है, घुटने से नीचे वाला जो पैर है वो कटा हुआ है। ठीक है। एक एक्सीडेंट हुआ था उनमें, उस एक्सीडेंट में इनका पैर जो है वो काटना पड़ गया था। तो अब आप सोचिए, अब इनके एक पैर नहीं है, ये प्रोस्थेटिक पैर यूज करके भरतनाट्यम करती हैं। और आप जब उन्हें देखेंगे डांस करते हुए, भरतनाट्यम करते हुए, तो आप बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि इन्हें एक पैर नहीं है और एक बिना पैर के, एक नकली पैर से, एक प्रोस्थेटिक पैर से इतना अच्छा डांस कर पा रही हैं। ठीक है। हम अमूमन भरतनाट्यम जैसे डांस जो हैं, हमारे क्लासिकल डांस होते हैं, इनको करने के लिए वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, वैसे हर किसी फॉर्म को करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है। लेकिन बिना पैर के उस चीज को परफॉर्म करना स्टेज पर इतनी भीड़ के सामने, और एक सीरियल्स में काम करना, इतनी मेहनत करना विदाउट ए लेग, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और उस बिना पैर के इन्होंने इतना बड़ा अपना एम्पायर, इतना बड़ा नाम कमाया है इन्होंने कि वो सबके लिए, जो लोग किसी भी तरीके से अनेबल, डिसेबल हैं, ठीक है, जिनको किसी को कोई परेशानी है फिजिकली, ठीक है, तो उनके लिए एक होप है, एक उम्मीद है। ये हमें दिखाती हैं, समझाती हैं कि जीवन में अगर आपको, देखो भगवान ने अगर कोई चीज हमें दे दी, तो बजाय उस चीज के, उसका गम करने के, उसका दुख मनाने के, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे सामने से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे हमारी ओलंपिक प्लेयर हैं, है ना, अवनी लेखरा, उनके भी एक्सीडेंट में दोनों पैर चले गए थे, लेकिन आज वो गोल्ड मेडल लेके आए हमारे देश के लिए। ठीक है। और एक बार ही नहीं, दो दो बार सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। और अब तो क्या बोलते हैं, ओलंपिक भी होते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं, उनमें जो सारे डिसेबल जो लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे देवेंद्र झांझड़िया जी हैं। ठीक है। बहुत से ऐसे हैं, बहुत बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जब आप ढूंढने बैठेंगे ना, गूगल पे आप कभी सर्च करने बैठना, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि उनको कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, फिजिकल कोई उनको प्रॉब्लम है, फिर भी उसके बावजूद भी वो लोग आज बहुत ज्यादा सफल हैं अपनी जिंदगी में। क्यों? अपनी दृढ़ निश्चय की वजह से, अपनी इच्छा शक्ति की वजह से, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। अगर हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, और फिर हम उस दिशा में मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत, मतलब देखो बच्चों, हार्ड वर्क तो हर चीज में करना पड़ेगा। ठीक है। हार्ड वर्क के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी, ये चीज फैक्ट है। तो अगर हम हार्ड वर्क करते हैं सही दिशा में, तो हमें सफलता जरूर मिलती है, जरूर मिलती है सफलता हमें। तो बजाय, तो सुधा चंद्रन जी हैं, इन्होंने हमें यही समझाया है कि चैप्टर में आएगा भी ये यही कहती हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं ना, तो आप उस प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम इनके बारे में। लेट्स स्टार्ट। A dream doesn't become a reality through magic. It takes sweat, determination and hard work.
ए ड्रीम डजंट बिकम ए रियलिटी थ्रू मैजिक। एक सपना कभी भी एक जादू से पूरा नहीं होगा बच्चों। ये क्या मांगता है? इट टेक्स स्वेट, पसीना यानी मेहनत, ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, और हार्ड वर्क, ठीक है, कठिन मेहनत मांगता है। That night in Mumbai, she danced for 2.5 hours, and when she finished, the applause just wouldn't die out. देखिए, मुंबई में एक रात जब इन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस दी, ठीक है, और इन्होंने कितने घंटे की? 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे की इन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस दी। और 2.5 घंटे की डांस परफॉर्मेंस जब खत्म हुई, एप्लॉज का मतलब होता है कि प्रशंसा करना या तालियां बजाना, किसी के एडमायरेबल में, किसी को मतलब अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाना, ठीक है। तो जो तालियां बज रही थी वहां पे इनके डांस के बाद में, वो रुक ही नहीं रही थी, ठीक है, वो बजे जा रही थी, वो रुक ही नहीं रही थी। दैट वन सिंगल परफॉर्मेंस, उनकी एक इस सिंगल परफॉर्मेंस ने द first after the traumatic accident turned her into one of the most sensational star the country had ever seen, and since then she was been invited to perform all over the world. देखिए क्या बोल रहे हैं, दैट वन सिंगल परफॉर्मेंस, उनकी इस सिंगल परफॉर्मेंस ने इनको, जो उनकी ट्रॉमेटिक यानी उस दर्दनाक, ट्रॉमेटिक का मतलब दर्दनाक, जो उनके उस दर्दनाक हादसे के बाद में थी, मतलब उस दर्दनाक हादसे के बाद में ये उनकी 2.5 घंटे की परफॉर्मेंस थी ना, ये उनकी पहली परफॉर्मेंस थी, ठीक है। तो इस परफॉर्मेंस ने उनको टर्न हर इनटू वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल स्टार, उनको एक सनसनीखेज स्टार बना दिया अपने देश का, ठीक है। हैड एवर सीन, हैड सिंस देन, जिसे अभी तक ऐसा स्टार जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था, मतलब इस तरीके से कि बिना पैर के कोई 2.5 घंटे लगातार डांस कर रहा है, ठीक है। तो इनको एक ऐसा स्टार बना दिया हमारे देश में जिसको कभी नहीं देखा गया था। शी हैज बीन इनवाइटेड टू परफॉर्म ऑल ओवर वर्ल्ड, और उन्हें दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उनको डांस के लिए इन्वाइट किया जाने लगा। शी इज सुधा चंद्रन, वो कौन है? सुधा चंद्रन, ये उनका फोटो है, ठीक है। ए नेशनल आइकन एंड बीकन फॉर द डिसेबल्ड, ये हमारे एक नेशनल आइकन है। और बीकन का मतलब होता है कि, बीकन मतलब होता है आशा की किरण, है ना, होप ऑफ लाइट, यानी आशा की किरण, उम्मीद की किरण, ठीक है, लाइट ऑफ होप। It was too shocked to react. Actually, the reaction came much later. I was too shocked to react. Actually, the reaction came much later, says Sudha, recalling the traumatic accident which occurred when she was only 18 years old. Before I could know much of life, at a time when I should have been running around, this happened. It was a big blow of my life and career. देखिए क्या बोल रही है ये, कि I was too shocked to react. मैं इस प्रतिक्रिया को देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। एक्चुअली द रिएक्शन केम मच लेटर, से सुधा, एक्चुअली जो रिएक्शन है, ये जो प्रतिक्रिया है, ये तो बाद में आई। सुधा ने कहा, रिकॉलिंग द ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट, ठीक है, उस दर्दनाक हादसे को याद करते हुए उन्होंने कहा, विच अकर्ड व्हेन शी वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, जो कब हुआ था? जब वो सिर्फ 18 साल की थी, ठीक है। तो जो वो 18 साल की थी, उस हादसे को उन्होंने याद करते हुए कहा कि एक्चुअली ये रिएक्शन तो बाद में आया, मैं उस चीज को देख कर, मतलब वो क्या, जैसे पूछा किसी ने, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रतिक्रिया को देख करके, इस रिएक्शन को देख करके बहुत शॉक्ड थी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है काफी देर बाद आया। सुधा जी ने ये चीज, उस एक्सीडेंट को याद करते हुए वो बता रही थी, ठीक है। बिफोर आई कुड नो मच ऑफ लाइफ, एट ए टाइम व्हेन आई शुड हैव बीन रनिंग अराउंड, दिस हैपेंड, यानी
कि मैं जिंदगी के बारे में कुछ समझ पाती, जान पाती, उससे पहले ही मेरे ये हादसा हो गया। इट वॉज ए बिग ब्लो ऑफ माई लाइफ एंड करियर, जो मेरी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मेरे करियर और मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। द एक्सीडेंट हैड अकर्ड एट मिडनाइट, जो एक्सीडेंट है वो मिडनाइट को हुआ था, आधी रात के टाइम हुआ था। वाइल सुधा एंड हर मदर वर ऑन देयर वे टू चेन्नई फ्रॉम द पिलग्रिम सेंटर ऑफ वेलूर। देखिए क्या हुआ था कि सुधा और उनकी जो मदर है वो वेलूर से जब चेन्नई, वेलूर क्या है, पिलग्रिम सेंटर है, पिलग्रिम सेंटर है मतलब पवित्र जगह है, भगवान जी का मंदिर है वहां पे, है ना। तो ये बहुत साउथ में है, हम जब इंडिया के साउथ में जाते हैं तो वहां पे ये वेलूर है, ठीक है। तो ये पिलग्रिम सेंटर है, ये पवित्र स्थान है, एक पवित्र जगह है। तो जब वहां से ये चेन्नई आ रहे थे तब उनके साथ सुधा और उनकी मदर थी, उनके साथ में ये हादसा हुआ था, ठीक है, उस रास्ते में। देयर बस वॉज कोलाइडेड हेड ऑन विद अनादर बस एंड क्रैश्ड इनटू द ड्राइवर सीट किलिंग हिम। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, जब उनकी वो और उनकी मॉम, वो और उनकी मदर जो है वो वेलूर से जब आ रहे थे तब क्या हुआ, आधी रात के टाइम पे जो बस है वो कोलाइडेड, है ना। कोलाइडेड मतलब टकराना, ठीक है, कोलाइड मतलब टकराना, टकराया हेड ऑन, उनका जो आगे का पार्ट है ना, उनके बस का जो आगे का हिस्सा है वो दूसरी बस से जाके टकराया, और वो इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ, इतनी ज्यादा इतना बुरा टकराया था, मतलब वो टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि जो ड्राइवर की सीट थी, है ना, उस सीट पे वो ड्राइवर मर गया, ठीक है। उस ड्राइव मतलब उस सीट ने उस ड्राइवर को मार दिया, दैट मीन्स कि वो सीट क्रैश हो गई होगी, ठीक है, दब गया वो ड्राइवर उसमें और मर गया वहीं पर। सुधा वॉज सिटिंग 2 rows behind the driver with her leg out stretched on the opposite seat। अब जो सुधा थी वो ड्राइवर की जो सेकंड रो थी, दूसरी लाइन, ड्राइवर के पीछे वाली दूसरी लाइन में बैठी हुई थी, और उनके जो पैर थे वो किस कंडीशन में थे, उन्होंने अपने पैर जो है वो आगे वाली सीट के नीचे स्ट्रेच कर रखे थे, यानी आगे वाली, आउट स्ट्रेच का मतलब आगे की वाली सीट है ना, उनके अपोजिट आगे वाली जो सीट थी उसके नीचे उन्होंने अपने पैर फैला रखे थे, है ना। एज ए रिजल्ट हर फीट गॉट जैम्ड, और इसी का नतीजा क्या हुआ, जैसे ही बस टकराई तो उनके जो पैर थे वो क्या हो गए, जैम हो गए वहीं पे, ठीक है। शी वॉज एक्सट्रिकेटेड फ्रॉम द डेब्रिस विद ग्रेट डिफिकल्टी एज हर राइट लेग हैड बीन फुली ट्रैप्ड। एक्सट्रिकेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रिकेटेड का मतलब होता है बच्चों निकालना, है ना। तो शी वॉज एक्सट्रिकेटेड फ्रॉम द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, है ना। तो जब मलबा मतलब बस जब क्रैश हुई, पिचक गई, ठीक है, तो उस ढेर में से, उस मलबे में से जो सुधा है उनको बहुत मुश्किल से निकाला गया। एज हर राइट लेग हैंड में फुली ट्रैप्ड, और उनका जो राइट वाला पैर था वो पूरी तरीके से ट्रैप हो गया था, उसमें जाम हो गया था। शी सफर्ड ए फ्रैक्चर इन हर राइट फुट, उनके पैर में क्या हो गया, राइट वाले पैर में फ्रैक्चर हो गया, टूट गया वो, एंड वॉज एडमिटेड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन त्रिची साउथ इंडिया। त्रिची एक जगह है साउथ इंडिया में, ठीक है, तो उनको त्रिची के, ये त्रिची जगह का नाम है, ठीक है, तो उनको त्रिची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। द डॉक्टर डिडंट क्लीन हर वाउंड प्रॉपरली, वाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, घाव, है ना। तो उनकी जो चोट थी, उनका जो घाव था उसको डॉक्टर ने प्रॉपर क्लीन नहीं किया, और इस वजह से उनके पैर में क्या हो गया, गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी होती है, इसमें हमारा जो पैर होता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो पैर है वो गल जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। तो उनके पैर को क्लीन नहीं करने की वजह से, उस घाव को क्लीन नहीं करने की वजह से जो उनका पैर है उसमें क्या हो गया, गैंग्रीन हो गया, ठीक है। इन हर होल बॉडी टर्न ब्लू, और वो इन्फेक्शन उनकी बॉडी में फैलने लगा, तो उनकी बॉडी कैसी हो गई, धीरे धीरे नीली पड़ गई। लेटर शी वॉज शिफ्टेड टू विजय हॉस्पिटल इन चेन्नई, तो उनको वहां से कहाँ शिफ्ट किया गया, उनको चेन्नई के विजय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। देयर द क्वेश्चन वॉज टू सेव हर लाइफ और लिम्ब। अब सवाल ये आया कि या तो उनकी जान बच सकती है या उनके शरीर का अंग, लिम्ब यानी होता है अंग, शरीर हिस्सा, ठीक है, अंग, ठीक है। तो अब बात ये हो गई कि या तो उन्हें बचाओ या फिर उनके शरीर के अंग को बचाओ। फाइनली शी हैड टू गो फॉर
एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब ऑपरेशन, ऑपरेट करना, ठीक है। तो फाइनली उनको कहाँ पे क्या डिसाइड हुआ कि इनको क्या किया जाएगा, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हर राइट लेग हैड बीन imputed from about 8 सेंटीमीटर बिलो हर नी। तो उनके जो राइट पैर था उसको नी के 8 सेंटीमीटर नीचे से उनके पैर को ऑपरेट करके, एम्पुटेट करके निकाल दिया गया। हर पेरेंट्स वर हार्ट ब्रोकन एज शी वॉज देयर ओनली चाइल्ड। अपने एक अकेले इकलौते बच्चे के साथ में इतना जो ये चीज़ हुई थी, इसके साथ, इसकी वजह से उनके जो पेरेंट्स थे सॉरी, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा कैसे थे, हार्ट ब्रोकन थे, निराश थे, दुखी थे। दे हैड बिग ड्रीम्स फॉर हर। उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे। अब उनका अकेला एक बच्चा है तो कौन माँ बाप नहीं देखेगा, है ना। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ड्रीम्स देखते हैं, तो ऐसे उन्होंने भी देखे थे। तो दे डिड नॉट वांट हर फील दैट लाइफ हैड प्लेड डर्टी विद हर। इसीलिए उन्होंने अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छे सपने देखे थे, ठीक है। अब वो उसको ये फील नहीं करवाना चाहते थे, उसको ये महसूस नहीं करवाना चाहते थे कि लाइफ ने, जिंदगी ने उनके साथ में कितना गलत किया है, कितना डर्टी प्लेड किया है, ठीक है। सो दे हाइड देयर सैडनेस फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए वो अपने तकलीफ को, अपनी सैडनेस को एक दूसरे से हमेशा छिपा कर रखते थे। दे टॉक्ड, वो बातचीत करते, लाफ्ड, हंसते, एज दो नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। देयर वॉज वेरी ब्रेव गर्ल विद इन सुधा चंद्रन हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट डिफीट। और यहाँ पर ये सुधा चंद्रन एक बहुत ही बहादुर लड़की थी जिसने अपनी डिफीट को, मतलब सॉरी, हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट, है ना। उन्होंने, डिफीट का मतलब होता है हारना, उन्होंने हारने को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। मतलब सुधा चंद्रन ने सोच लिया था कि मैं हारूंगी नहीं, ठीक है, भले ही मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है लेकिन मैं हारूंगी नहीं। उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। शी वॉक्ड टू वॉक अगेन एंड दैट टू विदाउट क्रचेस। उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने डिसीजन लिया विदाउट क्रचेस। क्रचेस का मतलब होता है बैसाखी, ठीक है, जिनके पैर नहीं होते वो बैसाखी लेके चलते हैं ना, साइड में वो लकड़ी के लगा के चलते हैं, उनको बोलते हैं क्रचेस। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं दोबारा चलूंगी, और वो भी बिना बैसाखी के, बिना क्रचेस के। When the family paid a visit to Ross and Company at the Opera House in Mumbai, Sudha happened to notice the famous Jaipur foot in one of the showcase of the company. अब एक बार क्या हुआ, सुधा और उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक कंपनी के ओपेरा हाउस था बॉम्बे में, वहां पर गए, ठीक है, एग्जीबिशन जैसा कुछ होगा, तो वहां पर वो गए। वहां पर गए तो सुधा ने वहां पे क्या देखा, देखिए। When the family paid a visit to Ross and Company, रॉस एंड कंपनी की साइड से, वहां पर रॉस एंड कंपनी की साइड से मुंबई में, है ना, कंपनी एट द ओपेरा हाउस इन मुंबई, मुंबई के ओपेरा हाउस में रॉस एंड कंपनी का क्या था, वहां पे एग्जीबिशन था जिसमें ये लोग विजिट करने गए, ठीक है, घूमने गए। तो वहां पे सुधा ने जयपुर फुट को नोटिस किया, है ना। वहां पे रॉस एंड कंपनी का में एक जयपुर फुट लगा हुआ था, शोकेस था वहां पे, उसमें that when she learned of Dr. Pramod Sethi, who had won the Magsaysay Award for his development of the Jaipur foot. तब वो किससे मिली, तब उसे डॉक्टर, दैट्स व्हेन शी लर्नड ऑफ डॉक्टर प्रमोद सेठी। फिर वो किससे मिली, डॉक्टर प्रमोद से मिली, जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता हुआ था। किस वजह से, अपने जयपुर फुट को बनाने की वजह से। यानी जयपुर फुट को किसने क्रिएट किया था, डॉक्टर प्रमोद सेठी ने, ठीक है। तो ये किससे मिली, फिर डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली, ठीक है। शी मैट हिम, उनसे मिली, एंड आस्क्ड, उनसे पूछा, विल आई एवर बी एबल टू डांस अगेन। इसने पूछा कि क्या मैं फिर से डांस कर सकती हूँ। वाई नॉट, ही रिप्लाइड। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। And these became divine words for her and fueled her cherished dream to become a successful dancer. और जो ये वर्ड्स थे कि why not,
क्यों नहीं कर सकती? ये वर्ड्स उसके लिए कैसे बन गए? डिवाइन वर्ड्स बन गए, यानी देवीय शब्द बन गए, यानी जैसे भगवान ने कोई शब्द उसको कहे हो, है ना। तो सुधा के लिए ये शब्द वाई नॉट जो शब्द था, ये कैसा बन गया? ये देवीय शब्द बन गए। और इन शब्दों की वजह से जो सुधा थी, ठीक है, ये एट फ्यूल्ड हर चेरिस्ड, चेरिस्ड का मतलब होता है बुझे हुए, ठीक है, जो बुझे हुए उसके सपने थे, उनमें एक फ्यूल का काम किया, है ना। जो इन वर्ड्स ने एक सक्सेसफुल डांसर बनने का, जो सुधा का सपना था, एक बुझा हुआ जो सपना था, क्योंकि पैर कट गया था तो उसको लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, सोच तो लिया था उसने, लेकिन जो उसका ये बुझा हुआ सपना था उसमें क्या किया? फ्यूल भरने का काम किया, मतलब उसको अब ये लग गया कि बिल्कुल मैं ये काम कर सकती हूँ। बट हर फादर, लेकिन जो उसकी फादर थे केडी चंद्रन, रिमेंबर्स हाउ ही हिमसेल्फ हैड आस्क्ड डॉक्टर सेठी वेदर ही रियली थॉट हिज डॉटर कुड डांस एंड द डॉटर हैड रिप्लाइड इन द नेगेटिव। लेकिन उनके पिता जो थे केडी चंद्रन, उन्हें याद आया कि एक बार उन्होंने भी डॉक्टर सेठी से इस बारे में पूछा था कि क्या उनकी बेटी, क्या वो सोच सकते हैं कि क्या उनकी बेटी कभी डांस कर सकती है। तो उन जो डॉक्टर हैं उन्होंने पहले कैसा जवाब दिया? पहले नेगेटिव जवाब दिया था, है ना, पहले उन्होंने मना कर दिया था। Says K.D. Chandran, thus from the words go in her mind, she had already accepted the disaster in her life, and I knew I would not have the pressure of rehabilitating this girl. तो केडी चंद्रन जो सुधा चंद्रन के पिताजी हैं, उन्होंने कहा इस तरीके से, फ्रॉम द वर्ड गो, शुरुआत से ही, इन हर माइंड ही हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड, कि वो अपने दिमाग में ये चीज पहले से एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अपने लाइफ के इस डिजास्टर को, कि ये चीज तो मेरे साथ हो गई है, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज को, लेकिन अब मुझे जो ये चीज हो गई यहाँ रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब उसने उस डिजास्टर को एक्सेप्ट कर लिया। आई न्यू, डिजास्टर का मतलब होता है मुश्किल या आपदा, है ना, डिजास्टर का मतलब आपदा या मुश्किल, ये जो मुश्किल टाइम था उसने डिजास्टर को एक्सेप्ट कर लिया था। और आई न्यू, और मैं ये जान गया था कि आई वुड नॉट हैव द प्रेशर, कि मेरे ऊपर इस लड़की के रिहैबिलिटिंग, रिहैबिलिटिंग का मतलब होता है पुनर्वास, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको स्टेबल करने के लिए, मतलब उनके पिताजी कह रहे हैं कि मैं ये समझ गया था कि ये खुद इतनी ज्यादा डिटरमाइंड गर्ल है, इतनी ज्यादा दृढ़ निश्चय इसने कर लिया है उस चीज का, तो ये जरूर उस काम को कर लेगी, तो मुझे इसके रिहेबिलिटिंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये खुद कर लेगी, ठीक है। दैट वॉज ए ग्रेट रिलीफ फॉर मी, और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा रिलीफ की, राहत की बात थी। दैट वॉज ए ग्रेट, ओके, ही एडेड, उन्होंने बताया कि उन्होंने आगे बताया, untreated by the loss of her God-given leg, Sudha was determined to continue as a performing artist. उन्होंने कहा कि भगवान द्वारा दिए गई इस क्षति से, मतलब इस प्रॉब्लम से, इस लॉस से सुधा ने, मतलब ये भगवान के द्वारा जो उन्होंने मतलब ये झेला है, उनको जो ये परेशानी दी गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज में दृढ़ निश्चय कर लिया था, डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पर, डांस आर्टिस्ट के तौर पर मुझे लगातार काम करना है, ठीक है। शी अंडरवेंट रिगोरियस प्रैक्टिस विद हर जयपुर फुट अंटिल हर लेग बिगन टू ब्लीड प्रोफुसली। प्रोफुसली का मतलब होता है बुरी तरीके से, ठीक है, बहुत ज्यादा। रिगोरियस का मतलब होता है कड़ी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब रिगोरियस, स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो Sudha was determined to continue as performing artist. She underwent rigorous practice, मतलब उसने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, स्ट्रिक्टली मेहनत करना शुरू कर दिया, विद हर जयपुर फुट, है ना, अपने जयपुर फुट के साथ में, अंटिल, तब तक के उसके पैर से बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लीडिंग नहीं होने लग गई, ठीक है। उसने इतनी मेहनत की और वो उस जयपुर फुट के साथ इतनी ज्यादा मेहनत करने लगी कि उसका जो पैर है उससे ब्लड आने लग गया बहुत ज्यादा। द
स्प्रिंग इन द इक्विपमेंट गॉट जैम्ड, और जो वो पैर था उसमें जो स्प्रिंग थी वो भी जैम हो गई थी, है ना, एंड शी कुड नॉट कंटिन्यू, इसलिए वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। शी अगेन कम्युनिकेटेड विद डॉक्टर शेट्टी, उसने डॉक्टर शेट्टी के साथ में फिर से कम्युनिकेट किया, यानी फिर से बात की। हु डायरेक्टेड वन ऑफ हिज असिस्टेंट टू वॉच सुधाज परफॉर्म ऑन स्टेज, ठीक है, जो सुधा की परफॉर्मेंस को, जो स्टेज पर जब सुधा परफॉर्म करती थी तो वो खुद उनको उन्होंने एक असिस्टेंट को भेजा, है ना, हु डायरेक्टेड वन ऑफ हिज असिस्टेंट, उन्होंने एक असिस्टेंट को भेजा ये देखने के लिए कि सुधा जब प्रैक्टिस करती है तो वो किस तरीके से करती है, ठीक है। और इस क्यों भेजा, ही ऑल्सो टुक द एडवाइस ऑफ हर डांस टीचर एंड गेव हर ए रिप्लेसमेंट विच वॉज मोर सुटेबल फॉर हर डांस मूवमेंट्स, यानी जो डॉक्टर थे वो क्या चाहते थे, मतलब उन्होंने अपने असिस्टेंट को भी वहां भेजा कि जब सुधा स्टेज पे डांस करे तो उसको ऑब्जर्व करो, किस लिए, उनके मूव्स को लेकर के, उनके उनके मूव्स किस तरीके के होते हैं। डॉक्टर ने खुद ने भी उनके जो ही ऑल्सो टुक द एडवाइस टू हर डांस टीचर, उनके जो डांस टीचर है उनको भी एडवाइस किया, उनसे भी उन्होंने सलाह ली, ठीक है। गेव हर रिप्लेसमेंट की जो नया पैर बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाए, उसको जो रिप्लेसमेंट होगा, नए पैर जो बनाया जाएगा वो सुटेबल होना चाहिए उसके डांस मूव के हिसाब से, यानी डॉक्टर ये चाहते थे कि जिस तरीके से इसके डांस मूव्स हैं, सुधा के डांस जिस तरीके से हैं उसके डांस मूव्स के हिसाब से ही वो प्रोस्थेटिक, वो नकली पैर बनाया जाए, ठीक है, जिससे सुधा को प्रॉब्लम ना हो, जैसे पिछली बार जो ब्लीडिंग होने लगी थी उनके पैर से बहुत ज्यादा, ऐसी कोई समस्या ना आए। The world famous doctor told her that if she had the will and the determination, no one could stop her from dancing again. तो वर्ल्ड फेमस जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि अगर शी हैड द विल, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, अगर वो इस ही इच्छा शक्ति को रखती है और इस ही दृढ़ निश्चय को, इस ही डिटर्मिनेशन को रखती है, ठीक है, कुछ कर गुजरने की जो उसकी ये क्षमता है, ये डिटर्मिनेशन है, अगर ये इसको रखती है और अपनी इच्छा रखती है उस चीज के लिए, तो नो वन कुड स्टॉप हर फ्रॉम डांसिंग अगेन, तो कोई भी उसको दोबारा डांस करने से नहीं रोक सकता। फॉर 3 weeks डॉक्टर शेट्टी tried out different option by observing her dance movements. For 3 weeks, 3 सप्ताह तक डॉक्टर शेट्टी हैं उन्होंने ट्राइड किया, उन्होंने कोशिश की डिफरेंट ऑप्शंस ऑब्जर्व करने की उसके डांस मूव को देख करके। इन द एंड लास्ट में ही मेड अ स्पेशल लेग, उन्होंने लास्ट में एक पैर बनाया, एक लेग बनाया, दैट वुड नॉट हैम्पर हर मूवमेंट्स एज ए डांसर, जो उसके मूवमेंट्स को हैम्पर मतलब नहीं रोक सकता था, मतलब उनके हिसाब उनके हु वुड नॉट हैम्पर हर मूवमेंट्स एज ए डांसर, बाधा नहीं बनता, ठीक है, जो उनके हैम्पर यानी बाधा बनना, ठीक है, रुकावट खड़ी करना ऐसे बोल सकते हैं, जो उनके डांस में बाधा नहीं बनता, ऐसा उन्होंने पैर बनाया, ठीक है। वैन शी बिकम कंफर्टेबल विद द जयपुर फुट, जब वो जयपुर फुट के साथ में कंफर्टेबल हो गई, सुधा वेंचर्ड टू गिव हर फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस इन मुंबई 1984, तो सुधा ने अपनी परफॉर्मेंस दी 1984 में, पहली परफॉर्मेंस दी, तो ही स्ट्रगल्ड, स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट टू एमर्ज ए विनर इन द एंड, और इसके लिए उन्होंने अपना बहुत संघर्ष किया, स्पेंट मैनी स्लीप, बहुत सारी उन्होंने अपनी बहुत सारी रातों की नींद खोई, ठीक है, टू एमर्ज ए विनर इन द एंड, लास्ट में एक विनर बनने के लिए, जीतने के लिए। हर रिगोरियस एफर्ट, उनकी कड़ी मेहनत, वर क्राउंड विद सक्सेस, उनकी कड़ी मेहनत ने उनको क्या पहनाया, एक सक्सेस का यानी सफलता का ताज पहनाया। शी गेव हर फर्स्ट परफॉर्मेंस, उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी विद द जयपुर फुट, जयपुर फुट के साथ, विद अश्योरेंस एंड एप्लम। अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन, ठीक है, और एप्लम का मतलब होता है
आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस बहुत ही आत्म आश्वासन, मतलब वो बहुत आश्वस्त थी, है ना, उनको पता था कि मैं बहुत अच्छा करूंगी, ठीक है, तो इस बात के लिए अश्योर थी, ठीक है। तो उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस जयपुर फुट के साथ और बहुत ही अश्योरेंस यानी आश्वस्त होके और आत्मविश्वास के साथ दिया था। द रेस्ट इज हिस्ट्री, हर फादर प्राउडली एक्सप्लेन्ड। तो आगे जो उनके पिता हैं वो बोलते हैं कि द रेस्ट इज हिस्ट्री, है ना, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि आगे तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट, द भरतनाट्यम recital by Sudha Chandran was a fine example of courage and resolve prevailing at the end, a triumph of spirit over matter। तो जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम का रिसाइटल यानी वादन करना, ठीक है, या भरतनाट्यम परफॉर्म करना भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो भरतनाट्यम परफॉर्म करना सुधा चंद्रन के लिए ये कैसा एग्जाम्पल है, ये एक बहुत ही एग्जाम्पल ऑफ करेज, है ना, साहस, करेज का ये एग्जाम्पल है। रिजॉल्विंग प्रिविलिंग यानी परेशानियों से पार पाने का, एट द एंड ऑफ ट्रियम्फ ऑफ स्पिरिट ओवर द मैटर, किसी भी मैटर पर, किसी भी मामले पर अपनी विजय, अपने जीतने को और साहस को लेकर अगर देखा जाए तो उनका ये भरतनाट्यम इसका एग्जाम्पल है। She was able to sustain the audience interest with her neat footwork, perfectly synchronized with the emotion, melody and rhythm throughout the performance. She was able, वो इस चीज के एबल थी, किस चीज के, वो इस चीज के योग्य थी, टू सस्टेन एन ऑडियंस यानी ऑडियंस को, जो दर्शक हैं उनको बांधने के लिए, कैसे बांधना मतलब उनको बिठा के रखने के लिए, ठीक है, दर्शकों को कि एक तक उनको देखते रहे, ठीक है। दर्शक अगर वो डांस करते थे तो कोई उठ के नहीं जाता था, वो उनके डांस को पूरा कंप्लीट देखता, तो उनमें वो एबिलिटी थी, उनमें वो योग्यता थी, ठीक है। विद हर नीट फुटवर्क, अपने साफ सुथरे कदमों से, ठीक है, कदम ताल जो होती है, जो डांस में, भरतनाट्यम में पैरों का बहुत बड़ा योगदान होता है डांस में, ठीक है। अपने नीट फुटवर्क में परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड विद द इमोशन, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है बच्चों तालमेल, ठीक है। तो भरतनाट्यम में एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, एक्सप्रेशंस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनके इमोशंस का जो तालमेल है उसकी वजह से, उनके एक साफ सुथरे कदम ताल की वजह से, मेलोडी एंड रिदम, मधुर यानी मधुरता और लय के साथ में जो वो थ्रू आउट लगातार जो परफॉर्मेंस देती थी, तो उनमें इसकी वजह से वो योग्यता थी कि वो अपने ऑडियंस को बांध के रख सके, वहीं पे उनको जाने ना दे। इट वॉज रिफ्रेशिंग टू विटनेस सुधा एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ हर सेल्फ, ये चीज देख करके जो सुधा थी वो खुद भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। सुधा गिव्स हर फादर फुल क्रेडिट फॉर हैविंग इन्फ्यूज्ड इन हर द कॉन्फिडेंस टू ट्राई आउट एनीथिंग द वांटेड इन लाइफ। इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भरना, ठीक है। तो सुधा जो है, उन्होंने, सुधा गिव्स हर फादर फुल क्रेडिट ऑफ हैविंग इन्फ्यूज्ड, मतलब जो सुधा है वो अपने अंदर इस आत्मविश्वास भरने का जो काम है, मतलब उन्होंने वो ये कहती है कि मेरे अंदर जो ये आत्मविश्वास भरा है ये किसकी वजह से है, ये उनके पिताजी की वजह से, तो उसका क्रेडिट अपने पिताजी को देती हैं, अपने फादर को देती हैं, ठीक है। तो इन्फ्यूज्ड इन हर कॉन्फिडेंस टू ट्राई आउट एनीथिंग शी वांटेड इन लाइफ, यानी अपनी जिंदगी में सब कुछ पाने का जो ये आत्मविश्वास है, ये अगर किसी ने भरा है तो उनके फादर ने भरा है, और वो इस चीज का उनको पूरा श्रेय देती है, क्रेडिट यानी श्रेय देना। शी स्टिल रिमेंबर्स हर फादर एडवाइस, उन्हें अभी भी अपने पिता की वो सलाह याद है, मतलब अपने पिता की सलाह याद करते हुए कहती हैं कि यूज द crunches not to walk but the hit Mr. Fat in the face। ये बोलते हैं कि क्रंचेस का यूज जो है, बैसाखी का यूज चलने के लिए मत करो, इन क्रंचेस का यूज किसके लिए करो, मिस्टर फैट, मतलब दुर्भाग्य, ठीक है, जो ये बुरा टाइम आया ना इसके मुंह पे मारने के लिए इन क्रंचेस का इस्तेमाल करो, ना कि चलने के लिए, ठीक है। एंड करेजियस सुधा डिड जस्ट दैट, और जो करेजियस सुधा मतलब साहसिक बहादुर जो सुधा थी, उन्होंने ये चीज की भी, ठीक है।
आगे वो कहती है, आई नेवर कैन फॉरगेट द अनटायरिंग एंथुसियाज्म ऑफ माई गुरु। और मैं मेरे जो गुरु हैं उनके भी बहुत जो उन्होंने भरसक प्रयास किया है, ठीक है, उनके प्रयास को नहीं भूल सकती। उनका नाम क्या है? रामास्वामी भागवतार, ठीक है, उनके गुरु का नाम है रामास्वामी भागवतार। तो उनके जो मेरे, वो कह रही हैं कि मेरे जो गुरु हैं, मैं उनका भी जो योगदान है मुझे यहाँ तक लाने में, मैं उसको भी नहीं भूल सकती। हु हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मेरी मदद की, इन माई डिटर्मिनेशन टू गेट बैक ऑन द स्टेज, स्टेज पर आने के मेरे दृढ़ निश्चय में जिन्होंने मेरी मदद की है। से सुधा, सुधा ने कहा, ही हैड मोल्डेड द डांस फुटवर्क टू सूट हर लेग। उन्होंने डांस के जो फुटवर्क था, मैंने आपको अभी बताया कि भरतनाट्यम में डांस का फुटवर्क इस तरीके से चलते हैं पैर उसमें, ठीक है। तो डांस के जो फुटवर्क्स थे उनको उन्होंने सुधा के पैरों के हिसाब से ढाला, ठीक है, चेंजेस किए, मतलब सुधा के पैरों के हिसाब से उन्होंने उन डांस फुटवर्क में भी चेंजेस किए। शी एग्जीक्यूटेड देम टू बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, जिससे वो उन फुटवर्क्स को बहुत अपनी एबिलिटी के साथ में बहुत अच्छे से उन पर वर्क कर सके। हर स्पिरिटेड फाइट विद फेट गेव हर द चांस टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। जो ये एक फेट यानी दुर्भाग्य, मतलब जो ये एक बुरा टाइम आया, ये एक दुर्भाग्य उसके लाइफ में, सुधा जी के लाइफ में जो आया, इसने उनको चांस दिया इस जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने का, ठीक है। इन द प्रोसेस शी हैज इंस्पायर्ड थाउजेंड टू स्ट्राइव विदाउट गिविंग अप होप अंटिल दे सक्सीड। ही हैज इंस्पायर्ड, वो इंस्पायर करती हैं लोगों को, थाउजेंड ऑफ स्ट्राइव, इस तरीके के हजारों जो लोग हैं उनको वो इंस्पायर करती हैं, उन्हें होप देती हैं, जब तक कि वो सक्सेस ना हो, जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक ना रुकने का उनको वो क्या देती हैं? इंस्पिरेशन देती हैं। हर स्टोरी इज ए शाइनिंग एग्जाम्पल टू ऑल द यूथ। उनकी जो ये स्टोरी है, हर स्टोरी शाइनिंग एग्जाम्पल, मतलब ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, ये एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है हमारी यूथ के लिए, आज के टाइम के लिए। शी हैज बीन द रिसिपेंट ऑफ सेवरल अवार्ड, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते, विच रिकॉग्नाइज हर आउटस्टैंडिंग करेज एंड हर कॉम्पिटेंस इन भरतनाट्यम, ठीक है। शी हैज गिवन न्यूमरस डांस परफॉर्मेंस फॉर चैरिटेबल कॉजेज, उन्होंने बहुत सारे डांस जो हैं वो चैरिटेबल कॉजेज के लिए, मतलब दान के लिए भी उन्होंने बहुत सारे वो किए, डांस परफॉर्मेंस दी, ठीक है। द हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर and editor of Inadu Ramoji Rao's attention was drawn to Sudha। हैदराबाद के फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनका नाम क्या है? एडिटर है इनाडू के, उनका नाम है रामोजी राव, ठीक है। उनका ध्यान सुधा पर गया। ही डिसाइडेड टू मेक ए तेलुगु फिल्म ऑन हर लाइफ, तो उन्होंने एक तेलुगु फिल्म बनाने का सोचा उनके लाइफ पर। एंड मयूरी वॉज मेड, और उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई? मयूरी। She had a role that instantly made her model for all those with limited abilities struggling to survive in the incentive world of the able bodies once। अब उन्होंने इसमें रोल किया, ठीक है, और इस रोल ने उनको एक लिमिटेड एबिलिटीज के साथ में, मतलब एक सीमित योग्यताओं के साथ में, मतलब अगर किसी के पास में कुछ नहीं हो, ठीक है, तो भी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, मतलब लिमिटेड एबिलिटीज, मतलब बहुत कम योग्यताओं के साथ, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव मतलब सर्वाइव करने के लिए भी जो संघर्ष कर रहा है, इसके लिए इन द इंसेंटिव वर्ड, ठीक है, इस असंवेदनशील जगत में, मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में रहने के लिए, ऑफ द एबल बॉडीज वंस, मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, उनके लिए ये चीज है कि अगर आप में कोई कमी है, आप लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप डिसेबल हैं, ठीक है, तो भी आप इस
असंवेदनशील इनसेंसिटिव वर्ल्ड में आप सरवाइव कर सकते हैं। ये चीज किसने बताई? ये चीज किसने बताई? सुधा ने बताई। ठीक है, अपने इस रोल से, इस मूवी में जो रोल था उनका, इससे उन्होंने लोगों को ये चीज बताई। शी वेंट ऑन टू विन नेशनल अवार्ड फॉर हर सेंसिटिव पोर्ट्रेल ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर। और इसके लिए वो कहाँ पे, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, उनको राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। ठीक है, फॉर हर सेंसिटिव, उनके संवेदनशील क्या बोल सकते हैं हम, पोर्ट्रेयल, मतलब उनके इस अदा जो इन्होंने किया है, इसमें काम, मूवी में जो काम किया है उसके लिए, ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर, क्योंकि ये इसमें सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब ये मेन कैरेक्टर थी उसमें। ठीक है, तो उसके लिए इनको क्या मिला? नेशनल अवार्ड मिला। द फिल्म वॉज डब्ड इन तमिल एंड मलयालम। इस फिल्म को तमिल में और मलयालम में भी डब किया गया, एंड वॉज रीमेड इन हिंदी, और हिंदी में भी इसे बनाया गया, और उस हिंदी मूवी का नाम था नाच मयूरी। ठीक है, हिंदी में ये मूवी बनी और उसका नाम था नाच मयूरी। द सक्सेस ऑफ नाच मयूरी वॉज जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन फॉर द सुधा। जो नाच मयूरी मूवी थी, इसने सुधा के लिए एक मील के पत्थर का काम किया। ठीक है, शी हैड एक्टेड इन मैनी फिल्म्स इन सेवरल लैंग्वेजेस। उन्होंने बहुत सारी मूवी में, मतलब इस मूवी में काम करने के बाद में उन्हें और ज्यादा काम मिला, और उन्होंने इसके बाद में बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, अलग अलग जो लैंग्वेजेस की मूवीज थी उनमें काम किया। हर कन्नड़ फिल्म कलाभिमानी इज बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बाला, ए डीप कैरेक्टर आर्टिस्ट। उनकी कन्नड़ फिल्म थी कलाभिमानी, जो कि किस पे बेस्ड थी? एक ट्रू लाइफ पे बेस्ड थी। बाला नाम का कैरेक्टर है, उस पे बेस्ड थी। वो कैसे हैं? डीप आर्टिस्ट थे जो। ठीक है, हु हैज 400 कन्नड़ फिल्म्स टू हिज क्रिएट। इसके जो उन्होंने, जो बाला है, उन्होंने 400 कन्नड़ फिल्म बनाई थी। ठीक है, टुडे आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल, आज इतने सालों के संघर्ष के, स्ट्रगल के बाद में, शी कैन प्राउडली क्लेम दैट शी हैज अचीव्ड व्हाट वेरी फ्यू कुड हैव होप्ड फॉर। ये बोल रहे हैं कि इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद में भी वो प्राउडली इस चीज को क्लेम करती हैं कि दैट शी है अचीव्ड व्हाट वेरी फ्यू कुड हैव होप्ड फॉर। ठीक है, उनको जो ये मिला है ये बहुत है। ठीक है, शी इज इन ग्रेट डिमांड एज ए स्टार इन टेलीविजन प्रोग्राम। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिमांड, टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। शी इज द फाउंडर ऑफ द सुधा चंद्रन अकेडमी डांस, अकेडमी ऑफ डांस। सुधा चंद्रन अकेडमी के वो क्या है? वो फाउंडर भी हैं। ठीक है, इन्होंने मतलब सुधा चंद्रन अकेडमी डांस के लिए चालू की है, विच हैव मैनी ब्रांचेस इन मुंबई एंड पुणे, जिसकी मुंबई और पुणे में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। शी इज ऑल्सो द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्ड एंटरप्राइजेस। वो नेशनल एसोसिएशन जो है डिसेबल्ड के लिए, उसकी क्या है? चेयरपर्सन भी हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हर एस्टॉइंट सक्सेस एंड फेम, सुधा रिमेन्स अमेजिंगली हम्बल। in spite of her astounding success and fame। इतनी astounding का मतलब होता है कि अमेजिंग। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ यानी इतनी फेम, प्रसिद्धि और सक्सेस के, इतनी फेम और सक्सेस के बावजूद भी, है ना, इतनी आश्चर्यजनक है ना, एस्टॉन्डिंग यानी इतनी आश्चर्यजनक फेम और सक्सेस के बावजूद भी सुधा रिमेन्स अमेजिंगली हम्बल। जो सुधा है वो बहुत ज्यादा विनम्र रहती हैं, हम्बल रहती हैं। थ्रू हर स्ट्रगल टू रियलाइज अर ड्रीम्स, सुधा हैज शोन अस दैट इवन इफ वी हैव नो कंट्रोल अवर इवेंट्स, वी हैव फुल कंट्रोल ओवर हाउ वी रिएक्ट टू देम। सुधा के इतनी स्ट्रगल, थ्रू हर स्ट्रगल मतलब उनके स्ट्रगल से गुजरने के बाद में, टू रियलाइज अर ड्रीम्स। ठीक है, और उनके सपनों को जब हम रियलाइज करते हैं तो हम, सुधा हैज शोन, तो सुधा हमें ये दिखाती है
कि इवन वी हैव नो कंट्रोल ओवर इवेंट्स, यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उस पर भले ही हमारा कंट्रोल ना हो, लेकिन वी हैव फुल कंट्रोल, लेकिन हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल किस पर है, ओवर हाउ वी रिएक्ट ऑन देम, कि हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सुधा के सपने और सुधा के संघर्ष को जब हम देखते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि जो हमारी लाइफ में घटने वाला है, होने वाला है या होता है, उस पर भले ही हमारा कंट्रोल ना हो, लेकिन जो होता है हमारे साथ उस पर हमें रिएक्ट कैसे करना है, उसको हमें किस तरीके से अपने लाइफ में लेना है, नेगेटिव में पॉजिटिव में, ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, शीश वो कहती हैं नेवर लेट योर ट्रबल्स गेट द बेटर ऑफ यू, कि अपनी आपकी जो परेशानियां हैं वो कभी भी आपसे ज्यादा, मतलब आप उनसे ज्यादा अच्छे हैं, आपकी परेशानी आपसे बड़ी नहीं है। ठीक है, जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, और सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं सुधा चंद्रन कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कभी भी आपसे बड़ी नहीं हो सकती, यानी आप सब कुछ कर सकते हो। राइट, ठीक है, तो अपने ऊपर फेथ रखिए और सब कुछ ठीक हो जाता है, हो जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। सुधा चंद्रन इज ए बीकन फॉर द, बताइए किन चीज के लिए, बीकन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, है ना, आशा की किरण, किसके लिए है वो, परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट या डिसेबल्ड, डिसेबल्ड के लिए। सुधा चंद्रन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था उन्होंने, डिफीट को। सुधा चंद्रन वोव टू वॉक अगेन विदाउट, इसमें क्या आएगा, क्रंचेस। द कन्नड़ फिल्म कालाभिमानी इज बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ पे बेस्ड है वो, बाला। इन स्पाइट ऑफ हर एस्टाउंडिंग सक्सेस शी रिमेन्स, कैसी बनी हुई है वो अभी भी, हम्बल। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।